नमस्कार दोस्तों, एक नया बहाली आया है दोस्तों। ये मनरेगा में आया है। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, ये आपका जिला ग्रामीण विकास शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का आया है। ये मनरेगा का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत संविदा पे आपका होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली है। विज्ञापन संख्या 02/2025। देखिए, ये जो बहाली है दोस्तों, आपका मनरेगा के अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवक का पद पे सीधी नियुक्ति होगी। आपका संविदा पे रहेगा। ठीक है, चलिए कितना पद है वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का आपका एक पद है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता का आपका 4 पद है। लेखा सहायक का 2 पद है। कंप्यूटर सहायक का आपका 4 पद है ऑपरेटर का। ग्राम रोजगार सेवक का 23 पोस्ट है। ठीक है, देखिए, इसमें बोल रहा है कि आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नियुक्ति में राज्य सरकार का आरक्षण नीति मान्य होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आवेदक द्वारा 23/6/2025 से दिनांक 8/7/2025 के अपराह्न यानी शाम के 5 बजे तक वेबसाइट, ये दिया है वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.in पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा दोस्तों, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, और जिस भी इस फॉर्म का PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का मैं लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाइएगा, आपको इसका सारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आपका PDF भी मिलते जाएगा सारा। और लेटेस्ट वैकेंसी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों योग्यता पे, शैक्षणिक योग्यता। देखिए, पहला है दोस्तों आपका प्रखंड विकास कार्यक्रम पदाधिकारी यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। इसमें अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से, विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक ऑनर्स होना चाहिए, प्रतिष्ठा यानी 55% अंक के साथ आप पास होना चाहिए। समान यानी जनरल पास कोर्स जो किया होगा 55% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण यानी MA किया हो, वे आवेदन समर्पित कर सकेंगे। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त से MBA, PG DBA, PG DBM, ये BCA, BSc कंप्यूटर ऑनर्स, MCA, MSc कंप्यूटर विज्ञान अतिरिक्त योग्यताएं मानी जाएगी। MBA, PGDM, PGDBA ये जो समतुल्य लाने के लिए आपको प्राप्तांक में प्रतिशत से 5% घटा दिया है जाएगा। ठीक है, देखिए, उसके बाद एक और है MCA, MSc कंप्यूटर को समान योग्यता समझा जाएगा। ठीक है, तो आपका कम से कम अगर PG है तो आप भर सकते हैं। तकनीकी सहायक में आइए, कनीय अभियंता। इसमें आपको चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में यानी सिविल ब्रांच होना चाहिए, आपका डिप्लोमा अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आपको सरकारी मान्यता प्राप्त से किसी भी संकाय में, सिविल में BTech, BE, BCA, BSc कंप्यूटर ऑनर्स का होना चाहिए तथा MCA, PG DCA कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगा। चलिए अगला आइए लेखा सहायक का, अकाउंटेंट का। ठीक है, देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से BCom के डिग्री होना चाहिए और साथ में आपको PG DCA या BCA का कोर्स का आपको होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का, कंप्यूटर सहायक का। इसमें आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आवेदन कोटि के व्यक्ति कर सकते हैं, जिसका कंप्यूटर ऑनर्स होगा
बीएससी कंप्यूटर सामान्य होगा, बीसीए होगा, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात जो पीजीडीसीए किए होंगे वो भी भर सकते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है दोस्तों, 23 बहाली है ग्राम रोजगार सेवक का, इसको VLW बोलते हैं। ठीक है। इसमें चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के समतुल्य समझा जाएगा। मीन्स देखिए मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे कोई ISC किया है उसी के बराबर ITI माना जाएगा इसमें। ठीक है। अतिरिक्त आपको बोल रहा है कि BCA स्नातक भी होना चाहिए, BCA या PGDCA या MA जो किया होगा वो भी भर सकता है। तो दोस्तों ये अच्छा बहाली है, भर सकते हैं। देखिए अब कितना है भाई, दिया है जनरल के लिए 35 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष, आर्थिक रूप से कमज़ोर 35 वर्ष और महिला अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर 38 वर्ष किया गया है, और दिव्यांगों के लिए 55 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है। देखिए कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है। कोई भी भारत का नागरिक को फॉर्म भर सकता है। सैलरी का बात किया जाए दोस्तों तो देखिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है 23,140, कनीय अभियंता का 19,000 है इन हैंड, लेखा सहायक का 14,300, कंप्यूटर सहायक का 14,300, ग्राम सेवक का 11,000 है। देखिए नियुक्ति के लिए क्या है नियम, जो भी नियुक्ति होगी संविदा के आधार पर होगी, और ऐसे कोई भी नियुक्ति होगा उसको व्यक्ति सरकार के द्वारा कोई परमानेंट का दावा नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब आवेदन कैसे करें। आपको ये देखिए डेट दिया गया है 23/6/2025 से 8/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या अनिवार्य करना होगा, अपलोड करना होगा, तो आपका फ़ोटो जिस पर साइन हुआ हो, सरकारी मान्यता प्राप्त से जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो मांगा है वो भरना होगा, आरक्षण का दावा करने के लिए जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र और शपथ पत्र देना होगा। साथ ही आपको अपना आधार कार्ड या मतदाता ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक को देना होगा। कोई भी अभ्यर्थी एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए तो बस यही था दोस्तों, भर सकते हैं। आज के लिए बस इतना।